दोस्तों रियल मैड्रिड ने अपना पहला गेम खेल लिया ओसासुना के साथ ला लीगा में। ऑफ कोर्स हम सब ने देखा एंड ऑफ कोर्स वी आर नॉट रेडी। जिस तरीके की फुटबॉल रियल मैड्रिड ने खेली है, 721 क्रॉसेस किए हमने। ओपोनेंट हाफ में 499 पासेस, 79% पोजीशन मेंटेन किए। ये मेरी टीम है। आई कांट बिलीव कि हम पोजीशन लेवल वाला फुटबॉल खेल रहे हैं। एंड मैंने ये बहुत टाइम से नहीं देखा। पहले एंचेलोटी के अंदर क्या होता था कि कोर्तुआ के लंबे बॉल आते थे, एम्बापे तक बॉल जाता था, एम्बापे उसके पीछे भाग रहा है, बेलिंगम उसके पीछे भाग रहा है, समहाउ गोल होता था या नहीं होता था, है ना। एंड ऑफ कोर्स इसे हराम बॉल बोल देते थे लोग इसे बोल देते थे कोई टैक्टिक्स नहीं है इस फुटबॉल में। एंड समहाउ हम फिर भी ट्रॉफीज़ जीतते थे, बहुत सारे ट्रॉफीज़ जीते हमने, है ना। तो मैड्रिड फैंस ये बोला करते थे कि तुम पोजीशन रख लो, हम ट्रॉफीज़ रख लेंगे। बट अब ये पूरा ही उल्टा हो रहा है। अब जो है हम ओपोनेंट हाफ में भी बॉल कैरी करते हैं, है ना। ओपोनेंट्स को बॉल देते ही नहीं हम। मतलब पहला गेम देख के कुछ ऐसा लगा, ओसासुना के साथ हमने उन्हें बॉल दी ही नहीं। हमने बॉल रखी, हमने बॉल ही रखी और हमने बॉल ही रखी। अगर हम देखें इस पूरे मैच में ना, तो केराडास, हुइसन, मस्तानतुआनो, इन लोगों का डेब्यू था और कहीं भी एक भी मिस्टेक नहीं दिखी इनसे। इवन कोई भी प्लेयर से ज़्यादा मिस्टेक्स हमें नहीं दिखी। केराडास अपना डेब्यू करता है, बेन्फिका से आया हुआ बंदा, लेफ्ट बैक, कोई जानता नहीं उसे, और उसने अपने पहले ही गेम में रियल मैड्रिड के लिए फ्लॉलेस फुटबॉल खेली, कोई भी मिस्टेक नहीं। मस्तानतुआनो ऑफ द बेंच आता है एंड जो फुटबॉल उसने खेल के दिखाया अपने डेब्यू में, दैट इज़ टू गुड। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि लास्ट ईयर विनीसियस, एम्बापे में भी साथ में वर्क ना कर पाए। एंड समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि अब सही में वर्क नहीं करता। हालांकि इस बारे में, विनी के बारे में वीडियो में आगे बात करते हैं हम। अगर हम बात करें इस फुटबॉल के बारे में फ़िलहाल, तो सब ऐसा बोलते हैं कि बहुत ही बोरिंग हो रही है फुटबॉल, ये पसंद नहीं आ रहा। बट दोस्तों, अगर हम ओपोनेंट को बॉल देंगे ही नहीं तो ये देखने में समाव बोरिंग लगेगा ही। पहले क्या होता था एंचेलोटी में, हम बॉल लूज़ कर देते थे और तब ऐसा हम कहते थे कि एम्बापे ड्रॉप क्यों नहीं कर रहा, विनी ड्रॉप क्यों नहीं कर रहा, है ना। तो क्या होता है, एंचेलोटी जब इस टीम को छोड़ के जाता है तो साथ में क्रूज भी जाता है एक सीज़न पहले। उसके बाद से हमने बॉल रखी ही नहीं। उसके बाद से, क्रूज के जाने के बाद से हम भूल चुके थे कि पोजीशन कैसे मेंटेन करता है। पिछले सीज़न बहुत ही बेकार, है ना। तो ज़ाबी आता है, ज़ाबी को समझ आता है कि इस टीम में गलती क्या क्या हो रही है, टैक्टिकल चेंजेस करता है वो, है ना। एंड उसे समझ आता है कि इस टीम में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि हम बॉल देंगे ही नहीं, हम पोजीशन मेंटेन करेंगे, हम वर्टिकली प्लेयर्स को बहुत क्लोज कर देंगे। एंड जिस तरीके की टैक्टिकल फुटबॉल हम खिलाएंगे, एम्बापे और विनी को ड्रॉप डाउन करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। अगर हम बात करें विनी की, अब थोड़ी सी ना इस फुटबॉल में अगर हम विनी की बात करें, तो मुझे ऐसा सच्ची नहीं दिख रहा कि विनी में वो उस लेवल का फुटबॉल बचा है जब से वो बैलन डोर सेरेमनी हुआ है। क्योंकि विनी का शोल्डर ड्रॉप हो जाता है, वो ड्रिबल पास नहीं कर पा रहा, वो एक अच्छे क्रॉसेस नहीं कर पा रहा, वो बॉक्स के अंदर ड्रिबल्स नहीं कर पा रहा। हालांकि समाउ ही इज़ ऑफ कोर्स कलेक्टिंग द बॉल्स इन ए गुड वे, बट मुझे वो वाला विनी अभी भी नहीं दिख रहा है। एंड इट इज़ सेफ टू से कि एम्बापे और विनी अभी तक क्लिक आउट तो नहीं की है। अगर हम इस गेम में हॉइसन की बात करें, जिस तरीके से सबसे ज़्यादा क्रॉसेस किए उसने इस पूरे गेम में, एंड सर्जियो रामोस का एक रिकॉर्ड हुआ करता था, उसे तोड़ा है हॉइसन ने। वेलवर्डे से मैं थोड़ा सा नाराज़ था क्योंकि वेलवर्डे को बेलिंगम वाली पोजीशन दी गई थी। ऐसा बोला गया था कि आप आगे फॉरवर्ड में पुश करो, बट वेलवर्डे बस थोड़ा सा लो, थोड़ा सा डाउन। एंड मुझे ऐसा चाहिए कि वेलवर्डे थोड़ा और ऊपर खेले। तो मे बी इस वजह से मैं कहूँगा कि वेलवर्डे थोड़ा सा मुझे डाउन लगे। एम्बापे अगेन शोइंग वाई ही इज़ द बेस्ट अटैकर इस समय इस वर्ल्ड में, एंड ऑफ कोर्स ही इज़ डूइंग इट। अगर हम बात करें विनी की, तो हमने बताया कि लॉट ऑफ मिस्टेक्स आर देयर। केरारास अपने पहले गेम में फ्लॉलेस फुटबॉल खेलता हुआ, बंदे काटता हुआ, क्रॉसेस करता हुआ, दैट इज़ टू गुड। मस्तानतुआनो का ऑफ द बेंच आना, मस्तानतुआनो का वो फुटबॉल दिखाना, मस्तानतुआनो बहुत ही शानदार खेलते हैं। बट उसी समय अगर हम बात करें रॉड्रिगो की, क्लब वर्ल्ड कप में भी रॉड्रिगो को उतना मिनट्स नहीं मिला, ला लीगा में भी इट सीम्स लाइक कि रॉड्रिगो को अब मिनट नहीं मिलेगा क्योंकि मस्तानतुआनो है हमारे पास। एंड विथ हेवी हर्ट ऐसा लगता है कि मे बी रॉड्रिगो अब रियल मैड्रिड का हिस्सा ना रहे आगे। बट आई डोंट नो, बट ऐसा लगता तो है कि रॉड्रिगो माइट लीव अस। अगर हम इस पूरे फुटबॉल की बात करें तो मैड्रिड
में हमने ऐसा सिस्टम देखा नहीं है, तो ये टफ है अभी एक्सेप्ट करना कि इस तरीके का पोजीशन बेस्ड फुटबॉल मैड्रिड खेल रही है, इसीलिए हमें ये बोरिंग लगता है। लेकिन अगर हम बॉल दे ही नहीं तो मे बी ये बोरिंग हो सकता है, बट अगर हम इस तरीके का फुटबॉल खेलते जाएंगे तो वी विल समहाउ सी द सक्सेस, है ना। अगर हम बात करें इस पूरे फुटबॉल में मिस्टेक की, तो समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि लो ब्लॉक्स वाली जो सीन है, लो ब्लॉक टीम्स वाली जो सीन है, उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन ज़ावी अलोंसो को निकालना होगा। ऑफ कोर्स पहला गेम था, मैड्रिड थोड़ी सी बीच में क्लूलेस दिखी, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स शॉट्स आ रहे थे, है ना। ऑफ कोर्स पासिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पोजीशन कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट एट द एंड ऑफ दैट इज़ ओसासुना, है ना। बड़े टीम्स आएंगे, वो भी लो ब्लॉक्स बैठाएंगे, और मे बी अगर ना भी बैठाए तो ये लो ब्लॉक्स का सॉल्यूशन हमें इसीलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि 80% ऑफ टीम्स ला लीगा में लो ब्लॉक ही खेलती है। वो पाक दा बस कर देंगे। ओसासुना ने भी पीछे 6-7 बंदे बैठा के रखे थे, और समहाउ वो चीज़ें जो बॉक्स के अंदर चीज़ें होती है वो नहीं होती हुई दिख रही थी। तो अगर ये सॉल्यूशन ज़ावी अलोंसो निकाल लेते तो मे बी इस फुटबॉल में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। खैर, आई होप मैड्रिड ऐसा ही खेले, इसे कैरी फॉरवर्ड करे, और अच्छा हो, और नैरिश हो, एम्बाप्पे और गोल्स मारे, एंड हम सारे ट्रॉफीज जीते। खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।